भारत माता की जय जय सिया राम। 1952 में जब स्वतंत्रता के बाद हमारे षड्यंत्र के तहत यहाँ पर नमाज आरंभ की गई, वो सतत चलती रही। वर्ष 1992 में हिंदू समाज में चेतना जागी और बसंत पंचमी के दिन मोतीबाग चौक में धर्म सभा हुई। पूज्य ने दी हमारी तुम्हारा समाज में सरस्वती किया गया और आपके ही आह्वान से और आपकी ही प्रेरणा से प्रति मंगलवार सत्याग्रह हो रहा है। मैं कल जब निकल रहा था तो तेराई अखाड़े मेरा बड़ा विरोध करते हुए कहते, महाराज आपके जैसा अज्ञानी कोई नहीं देख रहा है कि सारा समाज प्रयाग आ रहा है और आप प्रयाग छोड़कर सरस्वती के पास जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज गंगा यमुना प्रयाग में है, सरस्वती अगर देखा जाए तो धार में दिखती है। श्रोताओं, इतिहास यही कहता है कि चाहे 5000 साल का इतिहास देखे, 2000 साल का इतिहास देखे, 3000 साल का देखे, 1000 साल का देखे, 500 साल का देखे, कि कभी भी इस इतिहास शांति से प्राप्त नहीं हुआ। अगर भगवान कृष्ण अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा, कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते स्वधर्म श्रेयस्करम पर धर्म भयावह। मुझे लगता है कि अगर मां सरस्वती को लाना है तो आपको सभी के हाथ में शास्त्र और शस्त्र ये दोनों ही साथ में लेकर चलोगे तो मां निश्चित रूप से आएगी। राजा भोज की विशेषता देखा जाए तो इसकी धैर्य, विवेक, तेज, धृति, क्षमा, औदार्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, विवेक, तितिक्षा, क्षमा, जिनके सद्गुण, जिनका श्रृंगार राजा भोज का रहा है। राजा भोज के विषय में आपको बहुत पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का नाम भी जो धार आपने रखा है, राजा भोज ने इसका नाम धार नहीं रखा। धार को अगर उल्टा कर दो तो मुझे लगता है राधा हो सकता है। इस गांव का नाम राधा के पास में बैठी हुई मां सरस्वती का निवास बताया जाए। श्रोताओं, राजा भोज ने जितना ज्ञान, ऐश्वर्य और समाज को संस्कारित करते हुए समर्पण भाव उन्होंने अपने पूर्ण हिंदू समाज, सनातनी समाज को दिया, यही ज्ञान कई लोग तलवार के बल पर आए। तलवार के बल पर आकर जिस तरह से हम लोग अवस्था देखते हैं, हिंदू समाज की अवस्था हमने 1000 साल तक गुलामी झेलने के बाद भयभीत रहते हुए, श्रोताओं आज आपके माथे पे जो तिलक दिख रहे ये आपके कारण नहीं है। आपके पूर्वज इनके साथ छाती ठोककर लड़े, तब जाकर आपके माथे में तिलक लगा। जाओ अयोध्या में आपको जमीन दी बनाए, वहां जाकर करे। जाओ आपको नमाज पढ़ना तो मक्का मदीना चले जाए, मां सरस्वती के चरणों में आकर आपको नमाज। हाँ, मैं कहता हूं नमाज पढ़ना है तो रुद्राक्षी की माला आकर मां सरस्वती को प्रणाम करे, हम स्वीकार है। श्रोता कहते ज्यादा दूर की बात नहीं है श्रोताओं, आज इंडोनेशिया का राष्ट्रपति हमारे देश में आया और वो छाती ठोक के कहता है मेरा डीएनए भारतीय है। मैं चाहता हूं 25 करोड़ यहां भारत में जितने लोग हैं, आप अपना डीएनए टेस्ट करो, कहीं ना कहीं मां सरस्वती का डीएनए दिखेगा। कहीं जाने की हमको कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर जानी, आप खाली अपना डीएनए टेस्ट कर लो। हम कोई आपको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। इसलिए श्रोताओं,
उस भारत मां के लिए हमारी लाखों माताओं ने, लाखों राजाओं ने अपना रक्त, अरे हाड़ा रानी ने देशभक्ति के लिए अपना सिर काट दिया, दुर्गा रानी। इसलिए श्रोताओं, इस मां जगदम्बा, मां सरस्वती इन सबको सद्बुद्धि दे दे, और भगवती इस जितने भी भारत के सनातन के प्रति षड्यंत्र चल रहे हैं, और ये क्रूर लोग हैं, इनमें दया नहीं है। हजारों लाखों जब मरते हैं तो आनंद लेते हैं, बकरे को भी हलाल काट कर मार कर खाते हैं, ये इनकी संस्कृति है। और हम लोग तो चींटी भी मर जाए तो नरक की कामना करते हैं। इनमें और हमें अंदर इतना अंतर आता है महाराज। बांग्लादेश में लाखों लोगों को मार दिया गया, भारत के जितने भी बड़े बड़े भारत का खाकर एक के मुंह में यही शब्द नहीं आया कि बांग्लादेश गलत कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता है, लेकिन भारत में थोड़ा कुछ, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी सी चाबी क्या घुमा दी तो आज कहते कि अविष्णुता है, भारत खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये कहां से खतरा आ गया, कहां दिखा जाए। इसलिए श्रोताओं, मैं सभी से आज मां सरस्वती के दिन संकल्प हम लेकर चले। अब अभी तक हम हमेशा ये करके गए, कर रहे। आज लव जिहाद की बातें, कन्हैयालाल की हत्या, आज भी इनके पीछे रोज कहीं ना कहीं इनके पीछे रहने वाले षड्यंत्र, जिन इनके बच्चे लव जिहाद के पीछे पड़े रहते हैं, खाने की अवस्था नहीं है, उनके पास गाड़ी, 20-20, 25-25 हजार रुपए के कपड़े, 25-25 हजार रुपए का मोबाइल उनको कौन दे रहा है, इसकी देखने की जरूरत है। मुझे पूछा था केरला स्टोरी के बारे में, मैंने कहा हर एक जिले में ऐसी केरला स्टोरी है। इसलिए श्रोताओं, एक बार कुत्ते पे विश्वास करना, लेकिन इनके विश्वास मत करना मेरे श्रोताओं। इतनी डरने की जरूरत, पूरे विश्व में नाराजी, विरोध प्रदर्शन हो गया, और मेरा सनातन आपके राम के ऊपर कुछ भी बोलकर चला जाता है तो आपका ये विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? कहां गए हम लोग? खाली पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम लोग सनातनी हैं। भगवान राम के मंदिर के लिए हमको 500 साल, और आज भी मेरा शिव मंदिर काशी का इनके अधीनस्थ है, मथुरा का इनके अधीनस्थ है, ऐसे 3500 मंदिर। और नहीं, दूर मत जाओ, आज भी आप लोग धार संघर्ष, भोज संघर्ष सेवा समिति आज भी मां के लिए संघर्ष करती है। ये कहां की बात आई है? ये संघर्ष किसने कहा? ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मैं तो यही कहता हूं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, आज के बाद कभी भी भोजशाला में न, देश के ऐसे कई माताओं को जोहर करने के लिए मजबूर कर दिया। एक नहीं, क्या अवस्था हो सकती है? हम चित्तौड़ देखते, धार देखते, बीकानेर देखते, जयपुर देखते, भोजपुर देखते, हर एक जगह पे इतना अत्याचार कि हमारे माताओं को, ये दो नहीं, लाखों लाखों माताओं को एक साथ जोहर करने के लिए मजबूर करने वाले ये मूर्ख लोग। और मैं ये समझता हूं, इन मूर्खों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा इतना समाज अगर भोजशाला में एक साल भर बैठ जाए तो मां को दौड़ी दौड़ी आकर बैठेगी महाराज। मां को मांगने की जरूरत नहीं है। इनका है क्या? हमारे कितना ठंडा खून हो गया। कमलेश तिवारी ने कुछ कहा, उसकी हत्या कर दी। नुपुर शर्मा
हम उस परमात्मा से, हम ईश्वर को, जगत को सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात करते हैं। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी, ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन धीरे 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 हम श्रीनगर में भी रहने लायक नहीं है। आज ये लोग जो चर्चा करते हैं, जम्मू में 5 लाख लोग हमारे शरणार्थी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। 5 लाख हिंदू